जवान से झगड़ा बता करके शहीद करा दिए लोग। हम तो पूछना चाहते हैं, बताओ शहीद अगर हुए हमारे जवान, उनके परिवारों की मदद क्या की है इन लोगों ने? देशभक्ति का नारा तो दिया, लेकिन बताओ मदद क्या की आपने? कोई मदद नहीं की उन्होंने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय किया कि कोई शहीद होगा तो उसकी मदद करने का काम सरकार से होगा, और 25 लाख की मदद करने का काम शुरू किया समाजवादियों ने। ये हमारे, मैं पूछता हूं कि पहले क्या था ये बता दो, कोई मदद होती हो तो बता दो। कोई मदद नहीं होती थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश की सरकार में कि कोई भी जवान है, किसी फोर्स का है, आर्मी का है, पैरामिलिट्री का है, और चाहे हमारा पुलिस का हो और चाहे पत्रकार हो, सबकी मदद करने का काम समाजवादी लोग कर रहे हैं। ये जो योजनाएं बनी हैं, आपने हमारा घोषणा पत्र पढ़ा होगा। हमारा घोषणा पत्र आपने पढ़ा होगा। घोषणा पत्र में एक एक चीज हमने गरीबों के लिए लिखी है। गरीब की मदद कैसे हो, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। ये सरकार गरीबों की मदद करेगी, गांव के रहने वाले लोग और किसानों की मदद करना चाहती है। इसलिए हमारा घोषणा पत्र जो हमने समाजवादियों ने बनाया है, वहां बड़े काम भी हैं और हमारे गरीबों के मदद करने वाले भी काम हैं। सोचो 4 साल पहले, 4 साल पहले क्या 108 एम्बुलेंस थी उत्तर प्रदेश में? कोई मदद करने के लिए आपके पास पहुंचता था? बताओ। कम से कम ये समाजवादी एम्बुलेंस तो है। आप फोन करते हो, तकलीफ में कोई है, एक्सीडेंट हो गया, तो आपके घर पर, आपके मोहल्ले में ये एम्बुलेंस पहुंच जाती है। ऐसा इंतजाम किया हम लोगों ने। 108, 102 महिलाओं के लिए 108 है, किसी के लिए भी 102 महिलाओं के लिए है। अस्पताल में गर्भवती महिला है, 1 महीने तक जब चाहे तब आ सकती है और पूरा का पूरा कोई पैसा नहीं देना उसमें। ये इंतजाम हम लोगों ने किया है। आने वाले समय में ये सही है, पुलिस को सुधारना बहुत बड़ा काम है। एफआईआर लिखाना परेशानी की बात थी। कई बार पता नहीं एसओ साहब रात भर सोए कि नहीं सोए, और किसी ने फोन मिला दिया तो दूसरी तरफ से बताओ कैसी भाषा का इस्तेमाल होता था। कभी कोई परेशानी में हो, उसे क्या पता, वो तो परेशानी में है, लेकिन फोन मिला दिया थाने में, पता लगा उठा नहीं उठा, और अगर उठा भी तो बताओ उसकी भाषा बदल गई, जाने किस भाषा में बात कर दी, तो बेचारा गरीब शर्मा के और कमजोर आदमी एकदम फोन रख देता। वो ढूंढता था एफआईआर कैसे लिखाएं, पुलिस को कैसे बताएं ये तकलीफ है। हमने 100 नंबर शुरू किया है। कोई फोन मिला दे, कभी भी कोई उसके साथ व्यवहार और भाषा खराब नहीं हो सकती है। फोन उठेगा और जहां पुलिस बुलाओगे वहां पुलिस पहुंचेगी। ये इंतजाम किया है। और मैं समझता हूं आपके जिले में भी शुरू हुआ है 100 नंबर। 100 नंबर आपके जिले में भी शुरू हुआ है। कई लोग ये माने ही नहीं कि 100 नंबर उठता भी है। कई लोग माने ही नहीं इस बात को कि 100 नंबर उठता है। शुरू में हमने जानकारी ली कि आखिरकार 100 नंबर में फोन कितने आ रहे हैं। आपको मैं विश्वास के साथ बता दे सकता हूं इन पत्रकार साथियों के सामने कि 1 लाख लोगों ने केवल इसीलिए फोन किया, ये जानने के लिए कि 100 नंबर उठता है कि नहीं उठता है। हम तो कहते हैं सभा में कोई हो, मिला लो 100 नंबर, फोन उठता है कि नहीं उठता है। और फोन उठ करके जहां बता दोगे पुलिस भी पहुंचने का काम करती है। आने वाले समय में और गाड़ियां बढ़ाएंगे, और गाड़ियां बढ़ाएंगे। कई बार बहुत सी चीजें बाद में पता लगती हैं, पारिवारिक झगड़े, और लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था की बात। ये बीजेपी के लोग अखबारों में दे रहे हैं कानून व्यवस्था खराब है, और एक पत्थर वाली सरकार की नेता भी कह रही है कि कानून व्यवस्था खराब है। कोई नहीं भूला है कि उनकी सरकार में कैसी कानून व्यवस्था थी। इसी जिले का एक इंजीनियर औरैया में मार दिया गया था, याद होगा आपको। और क्यों मार दिया गया था? क्योंकि चंदा नहीं दे रहा था, नकदी पैसा नहीं दे रहा था, इसलिए मार दिया गया। लखनऊ में सीएमओ को मार दिया गया, भ्रष्टाचार हुआ, बेईमानी हुई, इसकी वजह से मार दिए गए, लोगों की जानें चली गई। इसे साथियों, कम से कम हम सुधार तो ला रहे हैं। समाजवादी लोग कोई व्यवस्था तो बना रहे हैं, और ये व्यवस्था ऐसी है कि जो दुनिया में मुल्क जो तरक्की कर गए हैं, जिन देशों के बारे में आप नाम पढ़ते हैं, अमेरिका है और तरक्की के देश, इंग्लैंड से लेकर के और जो संपन्न देश हैं, उनमें भी इसी तरह की व्यवस्था है।
हम तो कहते हैं किसी पार्टी के लोगों से कि बताओ कोई व्यवस्था उनके पास अच्छी हो तो बता दो। कम से कम समाजवादी लोगों ने 100 नंबर पुलिस के लिए, 102, 108 हमारे गर्भवती महिलाएं और हमारे लोगों की मदद के लिए एम्बुलेंस शुरू की है। आगे सरकार बनेगी तो चाहे हमें 1-1 हजार गाड़ी और बढ़ानी पड़ जाए। सोचो अभी इतने में ही 10-15 मिनट में पहुंच जाते हैं। अगर पुलिस का चेक करना है तो कभी चेक कर लेना आप, शायद नेताओं ने तो चेक किया होगा। 10 मिनट पहुंचती है, 15 मिनट में पहुंच जाए तब भी मदद होती है। और एक बात तो हो गई है कि 100 नंबर शुरू हो गया, उससे थोड़ी बहुत नेताओं के यहाँ भीड़ कम हो गई है, थोड़ा थाने में भी भीड़ कम हो गई। और अगली बार, हालांकि कुछ अधिकारी लोग नहीं चाहते थे, लेकिन अगली बार ये भी करने जा रहे हैं। जो बुराई है, कभी कभी बुराई का भी सामना करना पड़ता है। लकड़ी जा रही है तो रोक लिया अपने आप, कोई ट्रॉली जा रही है रोक लिया अपने आप। हम स्मार्टफोन दे रहे हैं, फोटो खींच के भेज देना 100 नंबर पर, बाकी इलाज हम लोग कर देंगे। 100 नंबर में एफआईआर हो गई, सब कुछ हो गया। गलती की, क्योंकि आखिरकार आप भी तो गांव के हो। जो लोग गलती करते हैं वो भी तो गांव के हैं, वो भी किसान के परिवार के हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी गलती, लेकिन कम से कम हम सुधार ला रहे हैं चीजों में। अपनी गर्भवती महिलाओं की भी मदद कर रहे हैं, महिलाओं को विशेष योजना चला रहे हैं। समाजवादी पेंशन, गांव की पूरी राजनीति पेंशन पे हो जाती है। कई बार प्रधान जीत जाता, हार जाता इसीलिए कि पेंशन नहीं बनती, या बना दी ज्यादा या किसी और को बना दी। अभी तो 55 लाख महिलाओं को पेंशन दी है। आपने हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया होगा कि कोई भी गरीब महिला नहीं बचेगी जिसको समाजवादी पेंशन से न जोड़ दिया जाए। और अभी तो 500 रुपए हम लोग दे रहे हैं। आने वाले समय में 1000 रुपया मिलेगा उनको, माताएं बहनों को समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम होगा। साथ ही साथ ये बीजेपी वाले लोग, सुन लिया भाई, अनीता वाला सुन लिया मामला, पलिया विधानसभा का सुन लिया, रुक जाओ, पलिया भी आएंगे, रुक जाओ। ये पलिया वाला मामला है, हम उन्हें बुला लेंगे। इसलिए अभी तो मान लो पेंशन वाली बात हुई है। अगर महिलाएं और बहनें अगर चलना चाहेंगी सरकारी बसों में तो उसका भी किराया आधा देना पड़ेगा, उनसे आधा किराया लगा करेगा। सुना है बीजेपी के लोगों ने सिलेंडर दिया, सिलेंडर या कोई गैस देने की बात की है, कोई सिलेंडर और गैस की बात की है। लेकिन बताओ गैस और सिलेंडर कहां पहुंचेगा? यहां तो बर्तन नहीं है, इसीलिए हमने प्रेशर कुकर अपनी माताओं बहनों को दिया है, खाना जल्दी बन जाए। और जिस तरीके से लैपटॉप दिया था दुनिया का सबसे अच्छी कंपनी का, आप पता कर लेना लैपटॉप जिसको दिया था, जिस समय मिला होगा, और दुनिया का सबसे बेहतरीन कंपनी का दिया था, सबसे अच्छा दिया था, अभी तक नहीं खराब हुआ होगा। कम से कम ये होशियारी समाजवादियों ने कर दी कि जब उसको ऑन करते हैं तो नेताजी हम ही दिखाई देते हैं, दो लोग चाहे किसी के पास लैपटॉप हो जाए। इसलिए प्रेशर कुकर भी बढ़िया वाला देंगे, सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो प्रेशर कुकर होगा वो हमारी माताओं बहनों पे पहुंचेगा। दूध और घी, कई बार गरीब घी बहुत कंजूसी से खाता है, रोटी पे घी नहीं लगाता। हमारी माताएं बहनों को तो मिलता ही नहीं घी खाने को, इसलिए बच्चों के लिए तय किया है कि उन्हें घी और दूध का इंतजाम करेंगे। और घी और दूध का इसलिए इंतजाम कर रहे हैं, आखिरकार घी और दूध बनेगा कैसे? वो तो बनेगा दूध से ही, और दूध पैदा कौन करेगा? वो किसान। हम किसान का दूध खरीदेंगे अच्छे रेट पर, और वही बाद में घी और दूध के रूप में किसान और गरीब को वापस करने का काम करेंगे। कम से कम किसान पर पैसा पहुंचे, एक रास्ता खोल रहे हैं हम समाजवादी लोग। इसलिए व्यवस्था में कैसे आप लोगों की भी मदद करें, इसलिए ये काम हो रहे हैं। हमारी सरकार, समाजवादियों की सरकार, गरीबों किसानों की सरकार है। इनसे पूछो, ये पत्थर वाली सरकार के लोग कभी कभी जीत जाते हैं, कोई उपलब्धि हो तो बता दो। उन्होंने हाथी लगाए बड़े बड़े अभी तक,
हाथी लगे हुए हैं लखनऊ में भी, नोएडा में भी। मैंने विधानसभा में भी कहा, कई बार कहा कि जो ये बहुजन समाज पार्टी के हाथी लगे हुए हैं, ये 9 साल से हम देख रहे हैं, वैसे के वैसे दिखाई दे रहे हैं। जो हाथी खड़ा था वो खड़ा ही खड़ा है अभी तक। जो हाथी बैठा है 9 साल से ही बैठा है, अभी तक खड़ा हाथी बैठा नहीं और बैठा हाथी खड़ा नहीं हुआ। कोई उपलब्धि हो तो बता दे बहुजन समाज पार्टी के लोग, कोई उपलब्धि हो तो बता दो। ये समाजवादी पेंशन क्यों नहीं सोची महिलाओं के लिए? क्यों गैस चूल्हे की और वो क्या कहते हैं हमारे प्रेशर कुकर की बात क्यों नहीं सोची इन्होंने? बच्चों के लिए घी, दूध, क्योंकि प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था बेहतर करनी है। अभी हमने बांटा है बर्तन, बैग, और 1 हफ्ते में 1 बार मिलता है फल और दूध भी। ये फल तो बच्चों ने कभी खाए नहीं थे। हम ये मानते, स्वीकार करते इस बात को। कितने सालों की अनदेखी की वजह से हमारे प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था बेकार हो गई। जो उनका गुणवत्ता होनी चाहिए पढ़ाई में वो नहीं है। जिस मानक से उन्हें पढ़ने का मौका मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। इस टेक्नोलॉजी के जमाने में जो बदलाव आया है, अगर हमें खर्च करना पड़ा पैसा, तो पूरे प्रदेश और देश के सबसे अच्छे टीचर जो होंगे, जो अध्यापक होंगे, उनके हम रिकॉर्ड करवाएंगे पढ़ाने का तरीका, और हर प्राइमरी स्कूल में एक स्क्रीन लगा करके पढ़ने का मौका देंगे बच्चों को। क्योंकि गरीब बच्चे रह गए केवल प्राइमरी स्कूल में। मैं एक बार एक प्राइमरी स्कूल में गया और मैंने देखा कि सबसे गरीब समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइमरी स्कूल में। गांव के संपन्न लोगों के बच्चे दूसरी जगह चले गए पढ़ने। सरकार की जो व्यवस्था है, जहां वेतन सबसे ज्यादा दिया जाता है, खर्च सबसे ज्यादा किया जाता है, वहां बच्चों की पढ़ाई के लिए है ही नहीं बच्चे। और एक बार जब मैं गया प्राइमरी स्कूल में, मैंने देखा 9 बच्चे थे वहां पर। बगल में मेला चल रहा था। मैंने उन बच्चों को कहा कि बताओ इतने ही पढ़ने आते हैं? बोला हम इतने ही पढ़ने आते हैं, लेकिन रजिस्टर पे बहुत ज्यादा बच्चों के नाम थे। मैंने 500-500 रुपए सबको दिया उस दिन, और पता लगा भी बाद में जानकारी की कई बार हमने, अब संख्या बढ़ गई है। वो इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कब वहां पहुंचेंगे दोबारा। तो इसलिए प्राइमरी स्कूल को बेहतर करना है, अस्पतालों को बेहतर करना है। इस बार तो हमने एम्बुलेंस दी है, पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। अगली बार आपके जो सीएचसी हैं और जिला अस्पतालों को कम से कम इस तरीके आधुनिक बनाए जाएंगे कि आपको और कहीं प्राइवेट संस्था में न जाना पड़े। और जो गरीब हैं समाजवादी पेंशन पा रहे हैं, और जो गरीब हैं उनका इलाज कहीं भी करा लेंगे तो पूरा का पूरा सरकार पैसा देने का काम करेगी, एक भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा गरीबों की मदद किसी ने की तो समाजवादियों ने की। इसलिए बहुत सारी व्यवस्था बनानी है। आपके इलाके में हम जानते हैं, ये हमारे बैठे हैं रवि वर्मा जी। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले शारदा बैराज पे मुझे लेकर के गए। उन्होंने कहा कि देखो सिल्ट कितनी जमा है। हमने भी वहां से कह दिया कि हम सिल्ट देखना चाहते हैं शारदा बैराज की। तो जब वहां सिल्ट देखने पहुंचे तो पता लगा इंजीनियर हम लोगों से ज्यादा होशियार थे। उन्होंने पानी भर दिया, गेट बंद कर दिया, हम लोग सिल्ट ही नहीं देख पाए। और उसके बाद हम लोगों ने इंजीनियर से कहा कि अगर कार्रवाई तो की कुछ लोगों पर, और कहा कि अगर बाढ़ आ गई तो समझ लेना। और वो दिन याद है मुझे कि शारदा बैराज के आसपास कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद 4 साल नहीं नुकसान हुआ। हमने सड़क बना दी, मान लो आगरा से लखनऊ, किसानों ने हमारी मदद कर दी। और वो इसलिए बनाई कि वहां पर हम मंडी बनाना चाहते हैं, दूध का कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। अगर उतनी बड़ी सड़क बनाई जा सकती है तो आपकी कटान और आपकी बाढ़ की व्यवस्था को कैसे रोका जाए उसका भी इंतजाम हम लोग करेंगे। इस बार घोषणा पत्र पढ़ लेना, हमने किसानों के लिए फंड के लिए अलग से व्यवस्था की है। कई बार कहते हैं कि हमारी योजना में नहीं आता, हम कैसे कर देंगे? कोई गरीब किसान है, तकलीफ में, परेशानी में है, बैंक के कर्जे की वजह से कोई नुकसान हो गया, तो इस बार पहली बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार किसानों के लिए अलग से फंड का इंतजाम कर रही है। फार्मर फंड एक अलग से व्यवस्था कर करके हम किसानों गरीबों की मदद करने का काम उसके माध्यम से करेंगे। ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। फार्मर्स के लिए फंड, किसानों के लिए अलग से उसमें निजाम जिससे किसानों की मदद कर सकें। इसलिए मदद हम लोग करना चाहते हैं गरीब किसान मजदूर की।
ये नौजवान जो हैं जिन्हें रोजगार मिले, नौकरी मिले, सरकारी जितनी विभागों में नौकरियां दी हम लोगों ने खोल दी, लाखों लाख नौजवानों को नौकरी दी। रोजगार का भी इंतजाम हो जाए तो शायद नौजवान और अपना भाग्य सुधार सकता है। इसलिए इस बार स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम, वोकेशनल ट्रेनिंग का, कौशल विकास का भी काम हम तेजी से बढ़ाएंगे। कई बार डिग्री होती है हासिल, लेकिन जिस तरह की वो नौकरी चाहता वो नहीं मिल पाती है। आप पढ़ाई कर लिए बीए, एमए, लेकिन जरूरी नहीं कि बीए, एमए कर जाने के बाद, एलएलबी पढ़ जाने के बाद नौकरी मिल जाए। इसलिए आने वाले समय में 10वें के बाद, 11वां, 12वें के बाद अगर किसी नौजवान को, किसी युवा को अगर अपनी सपनों के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से अगर कुछ पढ़ाई करनी है, चाहे हमें अलग से व्यवस्था करनी पड़े, वो व्यवस्था करा करके हम लोग उनको नौकरी और रोजगार देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। क्योंकि बड़ी संख्या में नौजवान है। देश अगर नौजवान है तो सबसे ज्यादा नौजवान उत्तर प्रदेश है। इसलिए नौजवान साथियों, जो व्यवस्था बनाई है, यही व्यवस्था अगर तेजी से आगे बढ़ेगी तो आपका भी भाग्य सुधरेगा, आपको भी नौकरी और रोजगार मिलने का काम होगा। दुनिया में जिन मुल्कों ने अपने अर्थव्यवस्था को बेहतर किया, जिन मुल्कों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, वहीं जाकर के बच्चों को नौकरियां भी मिली और वही तरक्की भी की है। बिजली का इंतजाम में सुधार किया है। मैं तो ये कहता हूं, आंकड़े निकाल लो, बिजली बनाने का काम किसने ज्यादा किया? समाजवादी लोगों ने सबसे ज्यादा बिजली बनाने का काम किया। अगर हमें मौका मिला कोयले से बिजली बनाने का, कोयले से बिजली बनवा दी। पानी से बिजली बन रही है और सूरज की रोशनी से भी बिजली बनाने का इंतजाम किया। और उसका परिणाम यह है कि आज शहरों में हम कम से कम 22 और 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। और गांव में अगर व्यवस्था ठीक है, तार बार नहीं टूटे हैं, तो आपके 16 और 18 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादी लोग कर रहे हैं। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कितना काम करना पड़ा, ट्रांसफार्मर के लिए सब स्टेशन बनाने पड़े। शायद हमारे साथी जानते होंगे कि लखीमपुर में इतने कभी सब स्टेशन नहीं बने होंगे जितना समाजवादी सरकार में सब स्टेशन बनाए। क्योंकि अगर सब स्टेशन नहीं बनेगा, लोग तो केवल बिजली देखते हैं कि हमारे घर में बिजली आई कि नहीं आई, हमारे गांव में बिजली आई कि नहीं आई, ये जानना चाहते हैं। लेकिन उसके पीछे कितना काम करना पड़ता है, शायद आजादी के बाद मैं कह सकता हूं किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया होगा जितना समाजवादी लोगों ने सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मरों को सुधारने का काम किया। आए थे सरकार में तो पता लगता था बिजली आई, ट्रांसफार्मर फूक गया, उसके लिए व्यवस्था की है। और यहां तक किया कि अगर विभाग जो व्यवस्था एम्बुलेंस की है, पुलिस की है, उसी तरह इसके लिए भी, ट्रांसफार्मर के लिए भी, कि ट्रांसफार्मर भी कम से कम 48 घंटे में बदल जाए, दूसरा लग जाए। ये इंतजाम हम लोग कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। इसलिए हर क्षेत्र में काम किया है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और आपके जंगल के लिए भी काम किया। शायद लोगों के लिए सुविधा तो दी है, लेकिन जंगल के लिए भी हम लोगों ने सुविधाएं दी। इतना गेस्ट हाउस वगैरह जो इंतजाम करते हैं वो कभी नहीं बेहतर हुआ होगा जितना किया। इसलिए आपकी सड़क बन रही है अभी सीतापुर से लखीमपुर। हालांकि वो सड़क आपसे दूर है, लेकिन कम से कम लखीमपुर जल्दी जुड़ जाए। वो 4 लेन सड़क पे काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी वो बन जाएगी, जिससे आना जाना आपका भी आसान हो जाएगा। इसलिए काम लगातार सरकार कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि यही काम और तेजी से बढ़े और आपको लाइन में न लगना पड़े, तो हमारी समाजवादियों की मदद कर देना। क्योंकि लाइन में लगाने वाली पार्टी आ रही होगी, कोई नया जुमला लेकर के, कोई नई बात ऐसी कह देगी वो पार्टी जो हमें आपको समझ में नहीं आएगी। और जब वोट ले लेंगे तब समझ में आएगा कि बताओ ये तो था ही नहीं कुछ ऐसा, पता नहीं कैसी चमत्कारी पार्टी है वो। कभी कभी लोग कहते हैं कि समझाने से वोट नहीं मिलता है, बहका दोगे तो वोट जल्दी मिल जाएगा। इसे बहकाने वाली पार्टी आएगी, उससे सावधान रहना। 3 साल देश की राजनीति को खराब कर दिया और कोई विकास का बड़ा फैसला नहीं लिया। अगर कोई लिया हो तो बता दो। कम से कम हम समाजवादी लोग 10, 15, 20 काम बता सकते हैं जो सीधे सीधे जनता के हैं, आम लोगों के हैं, गरीब लोगों के हैं। बीजेपी वाले कुछ तो बताएं कि उनका कौन सा काम है। बहुजन समाज पार्टी के लोग बताएं कि उन्होंने कौन सा काम किया है। इस मौके पर धरोहरा के हमारे तमाम साथियों,
और लखीमपुर के तमाम हमारे कार्यकर्ता साथियों, हम आपसे निवेदन अपील करने आए हैं। चाहे हमें गन्ने के लिए मदद करनी पड़ी हो, चीनी मिलों की, हम लोगों ने चीनी मिलों की मदद की। एक समय ऐसा आ गया था कि किसान का भुगतान कैसे होगा, हम लोग संकट में थे कि किसान का भुगतान नहीं कराएंगे तो किसान हमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि इतनी चीनी बाहर से मंगा दी कि बाजार की व्यवस्था खराब कर दी। चीनी मिल के मालिक हाथ खड़े कर दिए कि हम चीनी मिल नहीं चलाएंगे। हमने कहा कि आप चीनी मिल चलानी पड़ेगी, चाहे हमसे मदद ले लो। आजादी के बाद आप जानकारी कर लेना, पता कर लेना, चीनी मिल मालिकों को चीनी चलाने के लिए, किसानों को सुविधा देने के लिए अगर किसी ने पहली बार मदद की तो समाजवादी लोगों ने मदद की और चीनी मिलें चलवाई, घाटे में चलवा करके कम से कम अपने किसानों का भुगतान कराया। ये भुगतान समाजवादियों ने कराया, नहीं तो ये भुगतान नहीं कर सकते थे, क्योंकि बाहर से चीनी मंगा रहे थे लोग। सोचो, आपके देश में चीज नहीं पैदा हो रही, गन्ना अच्छा है आपका, लेकिन बीजेपी के लोगों ने बाहर से चीनी मंगाने का इंतजाम कर दिया, जिसकी वजह से आपकी चीनी मिलों के सामने संकट आ गया। वो मदद किसी ने की, वो समाजवादियों ने की। इस अगर आप चाहते हैं कि ये योजनाएं लागू हो आपके बीच में, ये कार्यक्रम चले जिससे गरीबी दूर हो सके, इसलिए आप समाजवादियों की मदद करना, साइकिल वाली मदद करना। अब तो आपके साथ कांग्रेस पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है। दूसरे लोग तो प्रचार नहीं शुरू कर पा रहे हैं, अब वो सोच नहीं पा रहे हैं कि कैसे जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि घोषणा पत्र आपका इतना अच्छा आ गया। और वो जानते हैं कि जो जो समाजवादी पार्टी के लोग कहेंगे वो जमीन पर उतारने का काम करेंगे। कम से कम ये लोगों के बीच में भरोसा है। हम समाजवादियों की कतरी करने में कभी भेदभाव नहीं रहा, इसलिए जो जो बातें हम लोगों ने कही हैं, समाजवादी पेंशन देंगे, 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपए जो पेंशन पाने वाले लोग हैं उनको करने का काम करेंगे। गरीब महिलाओं को एक भी नहीं छूटेगी जिसको हम समाजवादी पेंशन न दे दें। लोहिया आवास की योजना शुरू की है, 3,05,000 अब मिलता है। कोई गरीब ऐसा न छूटे जिसके पास घर न हो, उसको भी 3,05,000 का घर देने का काम करेंगे। और जिसने लोहिया आवास देखा होगा वो जानता होगा, बताओ पहले कितना रुपया मिलता था? 70,000 में मिलता था कि बना लो घर इंदिरा आवास। अभी कुछ बढ़ा दिया हमारा देख करके, हमके 3,05,000 दे रहे हैं। और लोहिया आवास जिसको मिला होगा वो जानता हुआ उसका घर भी बन जा रहा है और सूरज से बिजली बनाने वाला इंतजाम भी है उसके घर में, पंखा और लाइट चल रही है, उसके कोई बिल नहीं देना पड़ रहा बिजली का उसको। ये गरीबों की सुविधा है। एम्बुलेंस आपके लिए है, पुलिस का 100 नंबर आपके लिए है, ये प्रेशर कुकर आपके लिए है। गांव की व्यवस्था कैसे ठीक हो उसके लिए अलग से हमने घोषणा पत्र में रखा है। इसलिए हम समाजवादी लोग काम करना चाहते हैं, गरीबों की मदद करना चाहते हैं। सोचो अगर जानवर के लिए भी गाड़ी भर करके डॉक्टरों की आ जाए, वो भी हमने घोषणा पत्र में लिखा है। अगर एम्बुलेंस आ रही है, पुलिस आ रही है, तो हमारे गरीब किसान, गांव में रहने वाले लोग जानवर लेकर क्यों जाएंगे अस्पताल में? वो हमने घोषणा पत्र में लिखा है कि सरकार समाजवादियों की बनेगी। जानवर देखने वाले डॉक्टर आप फोन मिला देना, आपके गांव में पहुंच जाएंगे और आपके जानवर का भी इलाज करने का काम करेंगे। तो इसलिए ये व्यवस्था हम लोग लागू करना चाहते हैं। ये जितनी व्यवस्थाएं लागू होंगी, सड़क, बिजली, पानी का इंतजाम अच्छा होगा, उद्योग कारखाने तभी लगेंगे जब इंतजाम अच्छा होगा। कम से कम मैं कह सकता हूं, देश और दुनिया के तमाम उद्योग और कारखाने वाले आपकी तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहे हैं। एक बार और मौका मिल जाएगा तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो जो काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं वो शायद ही दूसरी प्रदेश सरकारें सोच पाए। इसलिए एक बार फिर मैं आपसे निवेदन अपील करता हुआ तमाम किसान भाइयों से, तमाम अपने समाजवादी साथियों से, तमाम समाजवादी साथियों से, नौजवानों से और ये पेड़ पे बैठे हुए तमाम हमारे नौजवान समाजवादियों से भी, और इस बाग में जितने लोग उपस्थित हैं सबसे कई बार इस बाग में आके आपसे अपील और निवेदन किया है। पहले भी आए थे, लोकसभा में मामला दूसरे तरह का था, इसलिए लोकसभा में पीछे रह गए हम लोग। 2002 में भी आए थे आप? बहुत पहले आए थे, एक बार गर्मी में भी, जाने कितनी गर्मी थी उस समय। इसलिए इस बार फिर आपसे निवेदन अपील करने आए हैं। इस बार बहुमत की सरकार बनाना चाहते हैं और इतिहास बनेगा उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने का। बताओ, पूरे गांव में, गरीब में, किसान में, आम लोगों में चर्चा है
हम अल्पसंख्यक भाइयों से भी कहेंगे, मुसलमान भाइयों से, आप हमारी समाजवादियों के काम देख लो। हम लोगों पे तो आरोप लग जाता है कि हम मुसलमान भाइयों की पार्टी हैं। हमने केवल हक दिया आपको, जो हक है वो देने काम शुरू किया केवल, उसमें ये विरोधी लोग आरोप लगा देते हैं जानबूझ करके। कोई काम में हमारा भेदभाव हो तो बता दो। समाजवादी पेंशन दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, लैपटॉप जिस समय दिया था सबको दिया था, और जो नंबर अच्छे प्राप्त कर रहे हैं बच्चे, अब जो जिनमें टैलेंट है, जो नंबर अच्छे पाएंगे उनको भी दे रहे हैं। और स्मार्टफोन में भी कोई भेदभाव नहीं। उस दिन मैंने कहा कि जितना रजिस्ट्रेशन हो गया है स्मार्टफोन का, समाजवादी स्मार्टफोन मोबाइल का जितना रजिस्ट्रेशन हो गया, अगर वही हमें वोट कर देंगे और जिन महिलाओं को प्रेशर कुकर मिलने जा रहा है वो अगर वोट कर देंगी, तो बहुमत की सरकार आपकी समाजवादी और कांग्रेस मिलकर बना लेगी। पहले तो आप अकेले साइकिल चला रहे थे, पहले तो साइकिल अकेले चला रहे थे, लेकिन अब तो आपके साथ हाथ भी लग गया है। तो सोचो अब कितनी तेज और चलेगी। इसलिए हमारे कांग्रेस के साथी भी यहाँ हैं। अब आप लोगों का, क्योंकि समाजवादी भी हमसे दो नाराज हैं, नीचे मिले थे अभी हमें 3 लोग, नानपारा वाले और हरगांव वाले भी, और हमारे व्यापारी साथी बैठे। बताओ तकलीफ किसको सबसे ज्यादा हुई? अग्रवाल जी, आप तो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, वो अलग बात है, लेकिन आप व्यापारी भी हैं। ये जो व्यापारियों ने ज्यादा मदद कर दी थी अच्छे दिन वालों की, इसीलिए अच्छे दिन वालों ने इनकी ज्यादा नुकसान किया है। इनका सब पैसा निकलवा दिया, बाहर कर दिया। ये अपनी मेहनत का पैसा था इनका। अच्छा, किस घर में बताओ हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें पैसा नहीं छिपा के रखती? बताओ, कोई घर हमें बता दो। और जिनकी शादी हो गई हो वो बताएं कि पत्नी उनका थोड़ा बहुत पैसा छिपा लेती कि नहीं छिपा लेती? बताओ। जिनकी शादी नहीं वो नहीं जानते हैं। अच्छा ये बताओ, जो शादी हो गई है जिनकी, और जिनको ये बात पता है कि परिवार के महिला सदस्य कई बार आपके ही मदद के लिए कुछ छिपा के रख लेती हैं पैसा, वो हाथ उठा दें। हम तो इसलिए हाथ उठा रहे हैं कि हमारी भी शादी हो चुकी है। तो जो समस्या आपके साथ है वही समस्या हमारे साथ भी है। इसलिए बताओ नुकसान किसका ज्यादा हुआ? व्यापारी साथ। याद रखना, पैसा काला सफेद नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा ये चमत्कारी पार्टी से बच के रहना। लोग समझदारी से नहीं कई बार फैसला लेते हैं, ये बहका के गुमराह कर करके फैसला ले लेते हैं। कोई पैसा काला सफेद नहीं होता। ये हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। आपका हमारा लेन देन काला सफेद है। अगर हमने कारोबार किया, व्यापार किया, और आपने अगर हमें पैसा दिया और हमने अगर टैक्स नहीं दिया तो हमारे लिए वो काला हो गया। वही काला वाला पैसा हमने किसी को दे दिया और उसने अगर टैक्स दे दिया तो वही पैसा उसके लिए सफेद हो गया। ये बीजेपी के लोगों को इतनी समझ नहीं। बताओ, उन्होंने पूरे पैसे बंद कर दिए और देश का भी नुकसान किया। जो बैंक में जमा हो गया पैसा, आपने याद होगा या भूल गए होंगे आप, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सब काला धन है, क्योंकि किसी ने बता दिया होगा कि जो ये पैसा जमा कराया जा रहा है इस पे तो सरकार को टैक्स ही नहीं मिल रहा है, आप अपने आप सफेद कर दे रहे हो। ये पैसा टैक्स मिला सरकार को कि नहीं मिला, ये सोचो आप। जो पैसा टैक्स मिलना चाहिए था लोगों ने अपने आप जमा कर दिया और बाजार ठप हो गया, कारोबार रुक गया। और जो कारोबार रुका है उसका परिणाम हमें आपको नहीं दिखाई दे रहा है, व्यापार करने वाले लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान किया इन्होंने नोट बंद कर करके। एक बार लाइन लगी है बैंकों में और इस बार लाइन लगेगी, इस बार लाइन लगेगी आपकी वोट डालने वाली। जो इन्होंने योगा सिखाया था, योगा में जो आसन सिखाया था, योगा में कई आसन होते हैं, उल्टा वाला भी आसन होता है, तो समझ लो जो योगा सिखाया इन्होंने, इस बार लाइन लग करके इनके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। सोचिए आप,
इसलिए आप बहुमत की सरकार बनाइए। 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हो आप, आपकी लड़ाई में कोई है ही नहीं। इसलिए हम आपसे अपील करने जा रहे हैं कि यार बहुत बार ये बिना विधानसभा के आपके क्षेत्र में घूमते रह गए, कम से कम इन्हें मौका दो, और ऐसा मौका दो कि लगे कि हाँ धरोहर से जीत करके आए हैं यशपाल चौधरी जी। एक साथ वोट मतदान कर देना, साइकिल चुनाव चिन्ह पे डाल देना, क्योंकि टाइम नहीं बचा है, कुछ वक्त ही नहीं है। इतना तेज चुनाव चल रहा है कि आपके पास कोई दोबारा नहीं आ पाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके, पूरा मन बना करके इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, समाज में जहर बो दिया, उनके खिलाफ और पत्थर वाली सरकार के खिलाफ मतदान कर देना और साइकिल चुनाव जिनको जिता देना, यही अपील करना है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपके कटान और नदी का इंतजाम हम कर देंगे। हमसे विशेष इसलिए मैंने घोषणा पत्र पढ़ लेना, हमारे विधायक और नेता जानते होंगे। हमने कहा कि अपनी विधानसभा के जो मुख्य कार्य हैं, अगर हमने सरकार का घोषणा पत्र बनाया है तो आप अपनी विधानसभा का एक ऐसा ढांचा तैयार करिए जिससे सरकार बनते ही आप अपना काम शुरू कर दें, अपने विधानसभा के जो मुख्य कार्य वो बताएं। इसलिए कटान को लेकर के या बाढ़ को लेकर के कोई बड़ी परियोजना बनानी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसी परियोजना बना करके अपने गरीब और किसानों की मदद करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर अपने नौजवानों से हम कहेंगे कि पूरा बहुमत से ज्यादा वोट डाल देना, जिससे आपकी पार्टी जीत करके जाए। और जो हमारे बैनर वाले साथी थे, हम प्रत्याशी को बुला लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आपको।